वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर है। किसान नेता का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था। किसान आंदोलन का फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई, तो बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल जो चुनाव के परिणाम सामने आए उसे लेकर किसान नेता दर्शन पाल ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का फायदा उठाया, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाए। गुरनाम सिंह चडूरी भी इससे पहले इस तरह के बयान दे चुके हैं। कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। हमने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था, ये दर्शन पाल कहते हुए नजर आए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का फायदा उठाया। किसानों की वजह से पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ। गुरनाम सिंह चडूनी भी इस तरह का बयान पहले दे चुके हैं। आपको बता दें, जिस तरह के भी परिणाम सामने आए, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, सत्ता में है। अब चुनाव परिणाम जो सामने आए, कांग्रेस की हार को लेकर कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं किसान नेता दर्शन पाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन का फायदा नहीं उठा पाई। पंजाब से कंपेयर इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का फायदा उठाया और सत्ता परिवर्तन हुआ किसानों की वजह से। वो मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, किसान आंदोलन ने एक माहौल तैयार किया है, पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार किया है। उसका आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फायदा उठाया, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हरियाणा में फायदा नहीं उठा पाई। तो किसान नेता दर्शन पाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की वजह से पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, ये कहते हुए नजर आए दर्शन पाल। और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसका फायदा उठाया और वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को लेकर यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश किसानों ने की थी कई बार, लेकिन कांग्रेस इसे भुनाती हुई नजर नहीं आई। बीजेपी के खिलाफ हमने माहौल बनाया, ये दर्शन पाल कहते हुए नजर आए। गुरनाम सिंह चडूनी भी इस तरह का बयान दे चुके हैं पहले, और एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आए दर्शन पाल। बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, दर्शन पाल है, किसान नेता है, कुरुक्षेत्र में इन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था, लेकिन फिर भी आप लोग उस मुद्दे को भुना नहीं पाए, फायदा नहीं उठा पाए। पंजाब से उन्होंने कंपेयर किया है, क्या कुछ कहेंगे इनके बयान पर? एक किसान संगठन एक सामाजिक संगठन है और वो किसान की, आम जनता की हित की लड़ाई लड़ता है। ये बात ठीक है, किसान आंदोलन से किसान तो तकलीफ था ही था और किसानों में बड़ी भारी नाराजगी पहले भी सरकार के प्रति थी, आज भी है। मगर क्या है, कांग्रेस पार्टी किसी आंदोलन को भड़का कर उसका फायदा उठा नहीं जाती। हम चाहते हैं हर फैसले हर एक आम सामाजिक दायरे में ही लिखते। लेकिन इनडायरेक्ट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग किसान की आवाज नहीं बन पाए, उनकी बात नहीं उठा पाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसका फायदा उठाया पंजाब में और सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पर। ऐसी बात नहीं है, मैं यही बता चाहता हूँ, किसान के हर मुद्दे को हमने पहले भी उठाया, आज भी उठा रहे। धान की परचेज का मामला था, देख लो आप, जिस प्रकार धान के अंदर किसान लूटा और पिटा है, पूरा मुद्दा लगातार हर मंडियों में हमारे दौरे चल रहे। तो चुनाव में ये मुद्दे काम क्यों नहीं आए बजरंग जी? नहीं, मुद्दे काम आए हैं, इसमें किसान ने वोट दिया है कांग्रेस को, कहीं न कहीं लापरवाही रही है। हम जो हमें ये महसूस हो रहा था कि भाई हम 7 सीटें करेंगे, 5 सीटें प्राप्त करेंगे। नहीं तो कांग्रेस क्या मुद्दे नहीं बुना पाई, आपस में ही लड़ती रही, ये भी तो हो सकता है। खैर, इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, अभी दर्शन पाल किसान नेता है, वो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया था और कांग्रेस इस मुद्दे को भुना नहीं पाई, किसानों के मुद्दे को। उन्होंने पंजाब से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाया और वो सत्ता में है, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पर। क्या कुछ कहेंगे इनके बयान पर? देखिए, कुल मिलाकर के किसान नेताओं की या किसान आंदोलनकारी जो जत्थेबंदियां हैं, उनके नेताओं की जो बोलबाणी है, उससे आंदोलनकारी भी बेनकाब हो रहे हैं
और कांग्रेस भी बेनकाब हो रही है। पहले दूसरे हरियाणा के जो एक किसान नेता हैं, कथित किसान नेता, उन्होंने ये कहा था कि हमने माहौल बनाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका फायदा नहीं उठा पाए। अब कुरुक्षेत्र की धरती पे आके पंजाब के एक दूसरे कथित किसान नेता वो ये कह रहे हैं कि हमने आंदोलन करा किसानों के मुद्दों पे और कांग्रेस के लिए माहौल बनाया और कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। तो कुल मिलाकर एजेंडा साफ हो गया ना कि दोनों पक्षों का, कथित आंदोलनकारी धड़ेबंदियों का, जत्थेबंदियों का, संगठनों का और कांग्रेस का एजेंडा तो यही था मिल बैठ करके कि तुम आंदोलन भड़काओगे, तुम माहौल खड़ा करोगे और हम उस आंदोलन की राजनीतिक फसल काटेंगे। हम यही तो कहते थे चुनाव से पहले कि किसी को किसानों से, इनमें से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बजरंग जी तो कह रहे हैं कि हम किसी के आंदोलन का फायदा नहीं उठाते। हाँ, बजरंग जी भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मुझे, तो 30 सेकंड दे दीजिए। हम जो चुनाव से पहले कहते थे वो बात यूं की यूं साबित हुई है और आपने एक बात तो पकड़ी नहीं, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आंदोलन को भड़का के उसका फायदा नहीं उठा पाया। हाँ, बिल्कुल साफ हो गया कि आंदोलन भड़काया तो कांग्रेस ने था, आंदोलन भड़काया गया था तो कांग्रेस के लिए भड़काया गया था। किसानों से किसी आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। अगर होता तो कांग्रेस आज सत्ता में। चलिए, लेकिन वीरेंद्र जी, दर्शनपाल जी के बयान को तो इस तरह से भी लिया जा सकता है कि कांग्रेस के मुद्दों को नहीं बुना पाई, किसानों के मुद्दों को नहीं बुना पाई कांग्रेस। लीजिए ना, मैं भी तो कह रहा हूँ एक इसका उत्तर ये है कि किसान भुनाने की चीज नहीं है, किसान के आंदोलन, किसान के मसले भुनाने की चीज नहीं है। कांग्रेस किसानों के मसलों को किसान आंदोलनकारी भी और कांग्रेस भी भुनाना ही चाहते थे। हम ये कह रहे थे भाई किसानों के नाम पर पतीला मत चढ़ाओ राजनीति का, किसानों के हित की बात करो। हम काम करते हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं और किसान हमारे साथ खड़ा हुआ। ठीक है, बजरंग जी जुड़े हुए हैं। बजरंग जी तो इनकार कर रहे हैं इससे कि उन्होंने तो मुद्दे को रखा ही नहीं, आंदोलन को वो चुनाव में लाना नहीं चाहते थे। हाँ, दर्शनपाल कौन है? किसान आंदोलनकारियों के नेता हैं। चढ़ोन्नी कौन है? किसान आंदोलनकारियों के नेता हैं। चुनाव से पहले टिकटें कौन मांग रहा था कांग्रेस से? चढ़ोन्नी मांग रहे थे। और कितना इनको बेनकाब और नंगा होना है। बजरंग जी, लड़ती रही पार्टी, मुद्दे जो थे वो बुना नहीं पाई कांग्रेस। ये तो जवाब इनको देना है। भुनाने की दुकान नहीं चली, मोहब्बत की बात करते करते नफरती हो गए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए वीरेंद्र जी, बजरंग जी की बात सुनिए। किसी देर बोले चुप रहे, बजरंग जी अपनी बात रखिए। अमदावाद कर देता हूँ, भाई से बता दो। बात ये है, जहां उन्होंने बात कही है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 8 तारीख के बाद धान 3100 में, हम 8 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद धान हम 3100 में खरीदेंगे। 2320 MSP है, खरीदनी 2300 में, 2320 में भी नहीं खरीदनी सरकार। किसान की जो धान है यूं समझ लो आप 100 रुपए से लेकर 400 रुपए कम में बिक रही है। मंडियों के अंदर किसान लूट रहा है। नहीं, किसान इसलिए तकलीफ के अंदर है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। चलिए, तो बजरंग जी, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, बनाइए मुद्दा, आप तो उठा सकते हैं, विपक्ष में बैठे हैं मुद्दा। राष्ट्री जी, आप डेली सुनो और छोड़िए, मैंने सामाजिक दायरे की बात करता हूँ। मैं सामाजिक दायरे में मैंने हर जगह बयान दिए, हर मंडियों में दौरे पर हूँ, आज भी मैं मंडी के दौरे पर हूँ, आज भी फतेहाबाद कैबिनेट के मंत्री भी तो पहुंचे थे दौरे करने के लिए। मुझे राशि पूरी बात करने दीजिए। मैं आज भी दौरे पर हूँ, आज लौटा रहा हूँ। 2 दिन पहले भी एक व्यापारी के फतेहाबाद के अंदर फायरिंग करके 20 लाख की प्रॉपर्टी मांगी, 5 प्रेम बस्तर भंडार के ऊपर। आज भी तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने अपना प्रभार संभाल लिया, आप तो शिकायत कर सकती है, कांग्रेस बिल्कुल अपनी बात रख सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।